अरेबिया में पाकिस्तानी जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए, मजहबी रसूमात के लिए, और वहां पे जाके भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया, बहुत से पाकिस्तानियों को। फिर खबर आई कि यूएई में भी ऐसा होने लगा कि पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं। फिर यूएई ने पाकिस्तान को वार्न किया कि भाई पाकिस्तान अगर इस तरीके से यहाँ पे लोगों को भेजेगा जो आगे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो हम पाकिस्तान में वीजा नहीं देंगे। अब बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि ईरान और इराक में भी पाकिस्तानी जाके भीख मांगते नजर आ रहे हैं। खासतौर पे हमारी जो लड़कियां हैं पाकिस्तान से 18 साल की, 20-22 साल की लड़कियां वहां पे जाती हैं, भीख मांगती हैं। और इराक की एम्बेसी ने बकायदा तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी को नोटिस भेजा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तानी यूथ से, आम आवाम से ये पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में हम जाके भीख मांगते नजर आ रहे हैं। हम मेहनत क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय पाकिस्तान में भी भीख मांगते नजर आ रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके भी भीख मांगते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान भिखारी कैसे बना? तो चलिए चलते हैं 1947 चलिए। तो इनका भीख मांगना तब से शुरू हो गया। फिर नए पीएम आते गए, नए जनरल आते गए, पैसे मांगते गए, कभी अमेरिका से कभी यूके से, ये मांगते 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 इस जगह पर आ गए कि अब इनकी आवाम यानी जनता भी भीख मांगे। तो अभी तो यूएई और इन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानियों को वीज़ा बैन कर दिया गया है। अभी खबर आ रही है ईरान इराक वालों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, मलेशिया वालों ने भी अल्टीमेटम दिया है, जापान वालों ने भी अल्टीमेटम दिया है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी इनको अल्टीमेटम दिया है। तो आखिर पाकिस्तान इस भीख मंगी की तरफ कैसे चल पड़ा? चलिए देखते हैं पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है। अभी इराक में जो लोग पाकिस्तानी जाके वहाँ भीख मांग रहे हैं, उनकी एम्बेसी ने, पाकिस्तान की एम्बेसी को नोटिस भेजा कि अगर ऐसा हुआ तो हम पाबंदी लगा देंगे, पाकिस्तानी इराक में नहीं जा पाएगा। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में बेरोजगारी है। ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा जी पाकिस्तान और करे भी क्या? अच्छा पाकिस्तान के पास इसके अलावा हल कोई नहीं। भीख मांगने के आप अलावा ऐसे ऐसे सफेद पोश देखें, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिन में लोग ऐसे निकलते हैं कि देख के शर्म आती है। वो सफेद पोश है, वो क्या करें? उनके पास कोई हल नहीं। नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब अब आप ये बताएं, प्रॉपर लाखों रुपए का वीजा लेके आप बाहर जाके भीख मांगे। इसका जिम्मेदार हम अपने आप को खुद ठहराते हैं। कोई हुकूमत, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा निजाम नहीं है जो दुनिया को खराब कर सके या मुल्क को खराब कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग कहते हैं ये यहूदी साजिश कर देते हैं, हम कहते कोई हैं कुछ नहीं कर सकता जब तक बंदा ठीक होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। मुल्क को खराब करने वाले हम खुद हैं। सुबह एक एहतजाज है बहुत बड़ा, सुबह एक हड़ताल है बहुत बड़ी, बिल्कुल ऐसी है। कौन निकलेगा? कोई भी नहीं निकलेगा। लोग 3 बजे तक निकलेंगे भी क्या? कुछ नहीं, सिर्फ हम वो कौम है जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए भाई। जो बाहर के ममालिक में जाके देखें, इंसाफ की बात है। आज अगर पाकिस्तान में इंसाफ हो ना तो पाकिस्तान को कोई हिला भी नहीं सकता। ठीक है, इंसाफ की बात है, हाँ। इंसाफ की बात है। आज से अब यूरोप में चले जाए, आज से 5 साल पहले एक बंदे को सजा हुई थी 25 साल की। उसने एक आदमी को गाड़ी के नीचे दिया था। ठीक है, और इधर कल एक अमीरजादी ने 6 बंदों को मारा है भाई। कहाँ इंसाफ? पैसा बोलता है, पागल थी ना, पैसा बोलता है। हम नहीं ठीक भाई, हम खुद नहीं ठीक, हम खुद नहीं ठीक। जब तक हम भाई ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान के हालात इस तरह नहीं। प्रोटेस्ट नहीं करते, एहतजाज नहीं करते। जो एहतजाज करता है वो उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। बात तो सही है। गद्दार है गद्दार भाई डिक्लेयर करते हैं, गद्दार डिक्लेयर करते हैं और उसको उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दिया जाता है। आज लोग अपनी भूख के लिए लड़े या इस चीज के लिए लड़े कि भाई हमें बाहर क्यों फेंक दिया जाता है, या इस चीज के लिए लड़े कि भाई हमें डराया जाता है या धमकाया जाता है। पाकिस्तान एक बेचारा, ये भाई मेरे जितने भी खड़े हैं ये सारे बेचारे बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? खाना नहीं पूरा कर सकते। कहाँ ज्यादा भाई ये आजादी है। आजादी बाहर के मुल्कों में जाके देखें, शरेआम, मैं खुली आवाज में कहता हूँ, मेरी माएं बहनें सब कुछ सारे देख रही हैं। आजादी कहते हैं उसको। शरेआम लाइफ पार्टनर आपस में बैठ के जो मर्जी कर रहे हैं, उनको किसी को कोई किसी की परवाह नहीं है, उसको कहते हैं आजादी। हमें तो अपनी आजादी नहीं है भाई, हमें ऐसी कोई आजादी नहीं है। हमें ऐसी ना भी आजादी हो, चले हम खाना तो भाई अच्छे से बात करने की आजादी तो होनी चाहिए। मैं कहता हूं जिनसे हम अलग हुए, हिंदुस्तान से अलग हुए, किस वजह से अलग हुए कि भाई हमारे साथ जो है ना हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, ये है वो है, इसलिए अलग हो जाते हैं, दुनिया में एक नाम बनाएंगे। भाई मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउड मुस्लिम, मैं खुद मुस्लिम हूँ, ठीक है, और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। 2 दफा छोड़ दो, आप 100 जन्म भी लोगे तो भारत जैसा या भारतीय जैसा नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी नीयत और आपकी फितरत में ही नहीं है।
आपको दो नंबरी करना, चोरी करना या भीख मांगना, यही काम आते हैं और यही काम आपको सिखाए गए हैं। जिस देश का राजा भीख मांगता है या जिस देश का राजा उस प्रजा के पैसे को खा लेता है, चोरी करता है, तो ऑब्वियसली जनता भी वही करेगी। और रही बात पाकिस्तान की जनता के पास और रहा क्या है, ये गलत बात है। आपने किसी भारतीय को बाहर जाकर भीख मांगते हुए देखा या चोरी करते हुए देखा या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में देखा गया? नहीं, ज़ीरो के बराबर। हाँ, कुछ लोग होंगे जो मजबूरन कुछ किया होगा, पर ज़्यादातर पाकिस्तानी ही ऐसे केसेस में पकड़े जा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानियों से परेशान है। तो भारतीय अगर उसके पास नौकरी नहीं है, भूखा सोलेगा, मर जाएगा, मगर कभी चोरी नहीं करेगा, न भीख मांगेगा, न दो नंबरी के काम करेगा। ये आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हम पैसे लेके हारते हैं, हम मैच पे इतना पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो खुद हार जाते हैं। हम क्या? क्योंकि उनको अपनी आवाम की फिक्र नहीं है, उनको पैसों की फिक्र है, पैसा मिलना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, आपने जो बात की है कि हम दो दफा पैदा होके भी इंडिया जैसे नहीं बन सकते, ये क्या भाई बात? आज मैं बात जो कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे कहीं नीचे था इंडिया, आज हमसे कहीं ऊपर है इंडिया। ठीक है, हर बात में इंडिया ऊपर है। इंडिया में मैं कहता हूँ चोटी का फनकार पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे फनकारों की कदर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सड़कों से उठा के फनकारों को स्टेज पे बिठा दिया जाता है, यहाँ से स्टेज से उतार के सड़कों पे बिठा दिया जाता है। IT के डिपार्टमेंट देख लें, एजुकेशन की बात कर लें, उनकी इकोनॉमी देख लें, और मैंने नोट किया उनमें यूनिटी है। हमारे भाई हमें कुछ भी नहीं है, हमें इक्का नहीं है भाई। यहाँ पे आज एक झगड़ा हो जाएगा ना, एक लड़ाई चौक में हो जाएगी, बजाय लोग छुड़वाने के चस्के लेंगे, मजे लेंगे। ठीक है, शर्मिंदगी चेहरे से टपकनी चाहिए, टपकनी। कोई किसी का नहीं है इस टाइम, सबको अपनी मारा मारी है। मैं एलान भाई सब कैमरे के सामने खुद कह रहा हूँ कि भाई जिससे निकला जाता ना पाकिस्तान से, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो। यहाँ पे गजब बेइज्जती है। मौका मिला चल जाएंगे। मैं चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इटली का अप्लाई भी किया हुआ है, मेरा जैसे ही वीजा लगा मैंने निकल जाना है। मैं सबको कह रहा हूँ भाई निकल जाओ, जहाँ जहाँ दिल करता है। आज पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, लेकिन जो हालात है पाकिस्तान के, जब ठीक हो जाएगा हर बंदा वापस आ जाएगा। आपको पता है हर महीने में 10 लाख पाकिस्तानी बाहर जाता है, हर महीने, हर साल में 10 लाख, 10 से 15, 20 लाख एजुकेटेड। कहाँ गई हमारी सिस्टम? हम इतना पैसा लगा के यहाँ पे पढ़ते हैं, बाहर जाके उनको हम सहूलतें दे रहे हैं, सारा कुछ पढ़ा लिखा हमारा बंदा बाहर है, यहाँ पे क्या रह गया? मजदूर तबका। इस चीज़ में जितनी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उतनी जनता भी, पाकिस्तान की जनता भी बराबर की जिम्मेदारी लगाती है। और इसमें उनकी आर्मी की भी जिम्मेदारी, क्योंकि उनकी आर्मी हर चीज़ में घुस जाती है, चाहे वो फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो। तो जब से पाकिस्तान अलग हुआ, ना वो देश बन सका, ना वो इकट्ठा हो सके, बस भगवान के नाम पे चलते रहा। और आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि टॉप से लेके बॉटम तक सभी इधर भीख मांग रहे हैं या दो नंबरी कर। मेरे बाले चुके थे घर, तेरा हाथों बाले चुके थे बाहर। ये सारा सिस्टम है, ये रियलिटी है भाई। इसमें साढ़े को रह के मजदूर पढ़े लिखे चला गया बाहर। वो भी देखे ना, भीख मांगने वालों की तादाद पाकिस्तान में। अगर एक मिनट कैमरामैन दिखाए, थोड़ा सा आगे जाके भाई की बात देखें, भाई थोड़ा सा आगे जाके बेशक दिखा दे। ये भाई जज्बाती बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी है। अभी आप देख ले, मैं ये नहीं कि उन्हें डिग्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 और वो आगे तक से ऐसे लोग खड़े हैं, बैठे हैं, जो भीख मांग रहे हैं। और ये टाइम है, आप क्या समझते हैं कि किसी भी, आप इधर खड़े हो जाए 1 मिनट में, कितने भिखारी आपके पास आएंगे? भाई 50 पता नहीं गिनत आएंगे, गिनती नहीं है। उनमें कोई तो बेचारे सफेद पोश है, कह ही नहीं सकते यार, कुछ कह नहीं सकते। फिर वो आगे क्या नहीं, मैं सवाल ये करने लगा था और लास्ट सवाल होगा मेरा। आपने बोला वो पीछे था, आज वो बहुत आगे चला गया। आपने ये कहा कि 2 दफा भी पैदा हो जाए तो पाकिस्तान उसके बराबर नहीं हो सकता। मुझे ये बताएं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो पीछे से आगे चले गए? ये बताएं। मैं उसको बता, इस टाइम उनका इक्का सबसे अच्छा है, यूनिटी। सबसे मेन खास बात, उनकी जो फौज है वो उनके वजीर आजम, वजीर आला जो भी है, उनके मामलात में फौज दखल अंदाजी नहीं करती। सही पकड़े हैं। हमारी फौज आज हर काम में दखल अंदाजी करती है, हर काम में। और
भाई फौज का क्या काम है? वो फौज आके सियासत में खड़ी हो, फौज का तो काम ही नहीं है। फौज मैं का तो कहता हूँ भाई फौज का कोई भी काम है खड़ा हो कोई ना खड़ा हो, बस पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। बेहतरी होनी चाहिए, मतलब होनी ये है। चाहिए भाई। हर बंदा इस टाइम जो है ना वो इसीलिए तंग है, ठीक है। हमारे पास तो हम बेरोजगारी है, सीख क्यों नहीं लेते? हम हम नेबर नहीं से सीखेंगे इंडिया ना। से हम सीखेंगे तो हम सही हो जाएंगे। हम सही होना नहीं चाहते। इंडिया का तो इवन नाम ले तो लोग कह देते हैं लो जी तुमने इंडिया की तारीफ मैं कर वही दी, बात कर कैसे रहा हूँ इंसान भाई, हो? हम ठीक हो जाएंगे तो हम ये करने लगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हम होना नहीं चाहते। बाहर के मुल्क हमें क्यों नहीं एंटर होने देते? हमें क्यों, हमारे वीजे बंद है, सारा कुछ क्यों बंद है? क्योंकि हम अंदर नहीं छोड़ दी। स्मेल ना जड़ी है नहीं जा सकती पाकिस्तान, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तानियों की बो नहीं जा सकती, ठीक है। हम चोरी चकारी में सबसे आगे हैं, हम 2 नंबरी में धोखाधड़ी में सबसे आगे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? ठीक है, हम हर वो गलत काम करते हैं जो कोई नहीं करता। इस बंदे ने बड़ी सही बात की। ये सुधरना ही नहीं चाहते तो इन्हें कौन सुधारेगा? 99% पाकिस्तानी ऐसे ही है। वो 1% होंगे जो लॉजिकल थिंकर्स होंगे, जो रैशनल थिंकिंग करते हो, मगर 99% की सोच यही है, जाहिल सोच। और रही बात इनके आर्मी की, वो हर इसमें घुस जाती है। इनके पॉलिटिशियंस जो पीएम डीएम, ये तो उनके पपेट्स हैं आर्मी वालों के। तो फिर कैसे आएगी जब डेमोक्रेसी ही नहीं रही, जब सेक्युलरिज्म ही नहीं रहा, जब आप लोगों ने पूरा सेक्युलरिज्म का बेड़ा गर्क करके रख दिया, नेशन कैसे आगे बढ़ेगा? भिखारी तो बनेगा ही। भीख मांग रहे हैं, उन्हें देख के कैसा ये लगा? चीज खुशी की थी। मैं डेली नाश्ता करने जाता था तो बड़ा मजे का नाश्ता करता था। ठीक है। रोज होटल पाकिस्तानी में जाता था, बड़े हर रोज नए ऐसे होटल। लेकिन जब मैं हीरा गाड़े छोड़ गया तो वहां पे मैंने देखा ये सारे सिंधी, कराची वाले जितने इसमें पंजाब के भी होंगे। पंजाब के हैं, अच्छा। ज्यादातर वो हैं, ठीक है। ज्यादातर सिंधी। और जितने तकरीबन मैंने अगर 100 देखे, 100 में से 70 जो सिंधी थे, ठीक हो गया। वो वहाँ पे जाकर वो मांगने का काम करते हैं। अब देखें, आपको ये पता है वो सिंध से हैं, किसी को लगता है वो बलोचिस्तान हाँ, से तो हैं। पाकिस्तान में। हाँ, मैं भी यही बात करने लगा क्या बढ़िया था गुरु। था। ये बाहर क्या ईरान वालों को पता है कि ये सिंध के हैं, किसी को पता है ये सऊदीया वालों को पता पाकिस्तान का बना। आईडी कार्ड किधर क्या है? नाम पाकिस्तान का बना। नाम पाकिस्तान। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में ये इंडिया साथ है, वहाँ पे आपको इंडिया के लोग भीख मांगते नजर आए? मैंने सऊदीया में इंडिया का देखा, मैंने नहीं देखा कोई भीख मांगता। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक बंदा जो है ना भीख मांगता हुआ नहीं देखा। कैसे देखोगे भाई? हम मेहनती लोग हैं, हम न भीख मांगते हैं, न चोरी करते हैं, न 2 नंबरी करते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया गया है मेहनत का फल मीठा होता है। ये हमारे LKG UKG के बुकों से लेकर 7th या 8th तक यही सिखाया जाता है। जो बेसिक्स है, जो बेसिक फाउंडेशन है, इसमें यही सिखाए जाते हैं। और हॉनेस्टी की कहानियाँ सुनाई जाती। रामायण में भी हॉनेस्टी, महाभारत में भी हॉनेस्टी, चाहे कुछ भी कहानी, पंचतंत्र की कहानियाँ ले, हमें बचपन से हॉनेस्टी सिखाई गई है। और यही चीज़ की कमी है तुम पाकिस्तान में। तुम्हें हॉनेस्टी नहीं सिखाई गई, तुम्हें नफरत सिखाई गई, तुम्हें दुश्मनी सिखाई गई है। मैंने नहीं देखा। उसकी क्या वजह समझते हैं? उनकी वहाँ उनकी गवर्नमेंट हालांकि ने। वहाँ पे बंगाली थे लेकिन वो काम करते थे, अच्छा, बांग्लादेशी थे वो भी काम करते थे, इंडियंस भी काम करते हैं। काम करते थे, ठीक है। लेकिन मांगने वाला नहीं देखा मैंने। इन्होंने ये कह रहे हैं उम्मीद है नवाज शरीफ से। भिखारी, आप भी पाकिस्तानी है? हाँ मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर। हमने रिवर्स किया लगाना था, फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, दे दो बाबा, दे दो बाबा। बात की आपने, यकीन माने। हमारे अंदर खुद नहीं, ये लोग कहाँ से आए हैं? ठीक है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी है। नहीं, नवाज शरीफ किधर से आया? इसी अवाम में से आया ना। ठीक है। सरदारी किस में से आया? इसी अवाम। इमरान खान यहाँ से। हाँ, और आर्मी चीफ इसी यहाँ अवाम से, से, बिल्कुल चीफ ऐसे ही। जस्टिस यहाँ इसी से। अवाम से। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब अवामी सारी में है, हम 10 रुपए को इधर देख के ना उठा लेते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। चोर तो हम पहले खुद है। ठीक है। अच्छा, जब हमें कोई दूसरा कहता है ना, लेट्स सपोज कोई दूसरा दुनिया का कंट्री अगर कोई न्यूज चलाता है कि पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद बढ़ रही है, सऊदी अरेबिया ये कहता है कि पाकिस्तान से बेकारियत है, हम कहते हैं ये देखो जी ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कहते हो नहीं, तब हमें गुस्सा आता है, चाहे हम चोरी करें, भीख मांगे, तब गुस्सा। नहीं, हमारे मुल्क में अगर कोई और ऐसा काम करे तो हम क्या कहते हैं? हम गैरत है। हाँ, ये तो भीख मांगने वाला है। भीख मांगते हैं। हम
एक नंबर के थरकीबाज हैं, अच्छा एक नंबर के भिखारी हैं, एक नंबर के हम जो ना टट्टे पोश हैं। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। जब तक हमारे अंदर खुद अच्छी नहीं आएगी ना, ये कभी मैं कहता हूँ तुम अब्दुल कादर जिलानी को भी बिठा दो, रहमतुल्लाह दुनिया अलैह का को, कोई बड़ा लीडर ले आओ, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह उसको भी हटा देगा। ठीक हो गया जी। देखिए अवाम इस टाइम गुस्से में, और ये अगर कह रहे हैं ना मैं बेकारी हूँ, मैं चोर हूँ, तो ये कोई बड़े खुशी से नहीं कह रहे, अंदर से दिल इनका आपका, आप बड़ी खुशी से फख्र से कह रहे हैं। फखर से क्या, अल्लाह के बंदे, जब अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। क्या बचा हमारे, और उस वकील को भी हम प्रोटोकॉल ही देंगे, इधर आएगा, मतलब वो प्रोटोकॉल क्या, हम उसके उठाएंगे, यूं तोलेंगे। लानत है तुम पर, लानत। हमारे वजीर आजम भी तोलेगा, हमारा नहीं, हम डरते, हम अमेरिका से क्यों डरते हैं? गुलाम है हम। जो 1947 में आजाद नहीं थे, आजाद किधर है? पाकिस्तान आजाद नहीं है। आजाद है नहीं, किधर आजाद? आप अपनी मर्जी आप से- जाके इधर एहतजाज करो, तो में मेरी कीमत लाल कर देना अगले। ये तो बात है। बात कर आजाद, मैं कहता हूँ है ही नहीं। न तुम आज़ाद हुए न होगे, तुम बस भारत से अलग हुए, ये बात याद रख लो। आज़ाद आज़ाद मत कहो, हम आज़ाद हुए मत कहो। और एक बात, आज़ादी तभी आती है जब जनता चाहती है, और पाकिस्तान की जनता तो जाहिल है। इनको चूरन खिला दो, या मज़हब के नाम पे भड़का दो, या कह दो भारत दुश्मन है, या जज्बे की चटनी खिला दो, बस इनको यही चाहिए। ये सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, ये बस अपने उसी इसमें खोए रहते हैं जिनके इनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि ये सबसे टॉप लोग हैं, यानी वर्ल्ड पूरा बेकार है इनके सामने। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी, मज़ा आया तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए, पर कीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।